अब उनके घर पे कोई जाएगा तो वो मारेगा ही मारेगा। वो तो मानना है ही। उनका घर वो अंदर। हम जब यहाँ जरूर तो हमको यहाँ पे हाँ पूछ के वहाँ पे। हाँ, अंदर तो उनका घर हुआ, मानते हो? हाँ। अगर जो अंदर जाएगा तो वो कहीं ना कहीं अटैक करेगा ही। आती भी हमने तो सीतापनी के जंगल में तो इकली काट रखी सीतापनी के जंगल में। अच्छा, आपने? हाँ, पगडंडी चले गया, खो गया मैं वहाँ लौंडा मोटू के साथ में, खो गया मैं। हाँ। इधर भी घर आ जाकर उधर रात के अंधेरा पट हो गया, दिखाई नहीं दिया, फिर वहीं बैठ गया मैं। तो बाबा जी, जो ये होते थे वन्य जीव के हमले, पहले आपको कुछ सालों पहले इतने सुनने को मिलते थे? ना, कभी सुनने को ही नहीं मिला जिंदगी में। हम तो ये हमेशा जिंदगी में जंगल ही में रहने वाले हो। जंगल ही है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। ये आप लोग अंदर कितने किलोमीटर तक गए होंगे जंगल में? 3-4 किलोमीटर। ये तो बहुत डेंस फॉरेस्ट है। कितने लोग जाते हो? मैं पहुंचा था और ये जंगल के अंदर जो तारे जाते हैं ना, कई बार हम सोचते हैं कि यार कैसे चेंज करते होंगे, कैसे जाते होंगे। तो ये पुराना लोड है जो कि अब ख़त्म हो गया, नई तार इसमें बिछ रही है। और ये देखिए मतलब, और ये काफ़ी आगे तक है। ऐसे देखिए मतलब आगे तक जंगल तक जाएंगे ये लोग। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। तो अभी मैं हल्द्वानी के आउटर वाले एरिया में हूँ और ये फतेहपुर रेंज है। तो यहाँ पे हम आगे की तरफ जाएंगे और आप लोगों से काफ़ी चीज़ें भी डिस्कस करनी है। और अभी रिसेंटली भीमताल के क्षेत्र में एक लेपर्ड का भी दहशत है, जिसको आदमखोर करार करने की लगातार मांग भी चल रही है। और उसको पकड़ने के लिए वन विभाग की बहुत बड़ी टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है और साथ में 2 पिंजड़े हैं। और जो गांव में आतंक है बहुत ज़्यादा है। 3 दिन के अंदर 2 लोगों को मार दिया उस लेपर्ड ने। लेकिन अभी भी उसको पकड़ने की मुहिम चल रही है और गांव वालों की मांग है कि उसको गोली मारी जाए। तो वो अभी देखो, अगर पकड़ लिया जाता तो अच्छी बात है। हम तो यही चाहेंगे कि मारा ना जाए। और बाकी अभी हम चल रहे हैं, बाकी चीज़ें भी अपडेट करनी है, क्योंकि आजकल हर जगह जो हाई अलर्ट चल रहा है ना, मतलब उसकी रीज़न बीइंग क्या है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल मैं आपको लेके चल रहा हूँ और ये वही जगह है जहाँ मैं आपको काफ़ी टाइम लेके आया हूँ, 52 डांट। तो अंग्रेज़ों के टाइम की ये टनल है, कैनाल है और वाटर सिस्टम था जो खेतों में भेजा जाता था। और यहाँ से आगे पूरा फॉरेस्ट की रेंज है और ये मतलब हाथी को कॉरिडोर भी है आगे जाके। और मतलब अच्छी खासी रेंज है और टाइगर वगैरह के भी होने के पूरे चांसेस रहते हैं। लेकिन इसके आगे विलेजेस पड़ते हैं, जाएंगे हम फॉरेस्ट के रास्ते, लेकिन आगे काफ़ी ज़्यादा विलेज है। वहाँ जाके आप लोगों से विस्तृत रूप से बात करते हैं। तो बाकी जो ये एरिया आप देख रहे हैं, तो लॉकडाउन के टाइम में ही यहाँ पे रोड बनी और उससे पहले ये मात्र कच्ची रोड हुआ करती थी जो आके गांव वालों के लिए थी। लेकिन अभी रोड बनने से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आगे देखने को मिल रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम एक जगह पे थे और काफ़ी सीनियर सिटीजन है जो कि साइकिल में थे और हल्की फुल्की अपने घर के लिए लकड़ी ले जा रहे हैं। लेकिन इनको भी पता है कि जंगल के अंदर नहीं गए हूँ, है ना? जंगल के अंदर नहीं जाना है। जंगल का नहीं जाना, सिर्फ हो गया जंगल के अंदर। हाँ, रोड के बगल में घूमते रहो उसे खाली। हाँ, जंगल के अंदर क्यों नहीं जाना है बताओ, क्या खतरा है? खतरा क्या है अंदर? जंगल के अंदर जाने में खतरा ठहरा ही। जंगल को तो झाड़ी छिपे रहते हो, बाघ वगैरह हो गया, लेपर्ड हो गया, सब जगह ही हुए ना। हाँ। अब उनके घर पे कोई जाएगा तो वो मारेगा ही मारेगा। वो तो मानना है ही। उनका घर वो अंदर। हम जब यहाँ जरूर तो हमको यहाँ पे हाँ। पूछ के वहाँ पे। हाँ, अंदर तो उनका घर हुआ, मानते हो? हाँ। अगर जो अंदर जाएगा तो वो कहीं ना कहीं अटैक करेगा ही। आती भी। तो जैसे यहाँ तो बहुत चीजें, आप बताइए कुछ थोड़ा सा। यहाँ पे तो नहीं, इधर चौंसला साइड है ना, चौंसला हाँ, साइड हाँ। उधर साइड जल मिलेंगी। हाँ। उधर घना जंगल है ना, इधर भी उधर भी। हाँ, तो आप थोड़ा मतलब क्या बोलेंगे कि लोगों को कि जो जंगल जाता है लकड़ी लेने, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? नहीं जाना चाहिए या क्या खतरा रहता है? हमने तो सीतापनी के जंगल में तो इकली काट रखी सीतापनी के जंगल में। अच्छा, आपने? हाँ, पगडंडी चले गया, खो गया मैं वहाँ लौंडा मोटू के साथ में, खो गया मैं। हाँ। इधर भी घर आ जाकर उधर रात के अंधेरा पट हो गया, दिखाई नहीं दिया, फिर वहीं बैठ गया मैं। तो अंधेरे रात में? हाँ, सीतावनी के जंगल में? घना जंगल है, बहुत बहुत आगे जंगल। वो कब की बात होगी वो?
7-8 साल की बात हो गई। ओ भाई साहब, और कब आए फिर वहाँ वापस? तो कोई बच के आ भी नहीं सकता, इतना शेर बाग है वहाँ तो। आप कब आए वापस? हैं? वापस कब आए आप? वापस भी दोपहर को आया फिर, सुबह सुबह? जब थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया ना। अच्छा। डरते मरते उतरा पेड़ पे से फिर। अरे, एक पाँव इधर को रखा। अच्छा पेड़ पे चढ़ गए थे रात को? हाँ, अरे मैं भाई, ऐसे पकड़ते पकड़ते ऊपर को चढ़ गया। एक खुंटी वाला पेड़ मिल गया, एक पाँव इधर को ऐसे ही पकड़ के बैठ गया। अब आपका वो भी है, साहस भी कर लिया आपने। पहले तो वहाँ जाने का ही साहस कर लिया, बहुत तगड़ा। सबसे खतरनाक जंगल है सीतामढ़ी सबसे के अंदर। खतरनाक वहाँ तो हाथी अलग मारता है, लेपर्ड अलग मारता है, टाइगर अलग मारता है। तीनों चीज़ें वहाँ पे इंसान को मारने वाली है। आए दिन हाथी के भी केस होते रहते हैं। चलो आप भी अंदर मत जाना, अब तो उम्र भी हो गई है, क्या फायदा, क्यों? अभी तो हम नदी आ रहे हैं। हाँ बस 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 बस। जा रहा हूँ मैं। वो मुझे लगा कहीं अंदर तो साइकिल छोड़ के नहीं चलेगा। चलो ठीक है बाबा जी, ध्यान रखिएगा। वो तो रुकता थोड़े, वो तो पकड़ के खींच के ले आता ना, खींच कि के हाथ ले से खींच आएगा, के ले आता हाँ, पता ही नहीं चलेगा बस। तो ये देखिए, मतलब यहाँ से पूरा फॉरेस्ट वाला ही एरिया है, और ये कहीं ना कहीं से जिम कॉर्बेट से कनेक्टेड है। और आए दिन यहाँ पे टाइगर देखे जाने की बात सामने आते रहती है। हालांकि दिन के टाइम में यहाँ बहुत गाड़ियों की मूवमेंट होती है। आगे विलेज है, होटल है, रेस्टोरेंट है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ फॉरेस्ट को मतलब रीप्लांटेड किया जा रहा है। अभी सागौन फिर से यहाँ पे लगाई गई है और पुराने पेड़ को काटा गया है। तो जी ये देखिए, ये जंगल की खूबसूरती बहुत गजब की है। मुझे अभी मैं जा ही रहा था, यहाँ पे दीदी लोग मुझे मिले हैं जो कि मतलब जंगल से ही आई गेस लकड़ी लेके आए होंगे। आप लोग अंदर कितने किलोमीटर तक गए होंगे जंगल में? 3-4 किलोमीटर। ये तो बहुत डेंस फॉरेस्ट है। कितने लोग जाते हो? 10 लोग अभी तो गए बाइक से छोड़ने। लकड़ी अभी बहुत दूर पड़ता है ना। अच्छा, तो यहाँ तो फिर बाघ टाइगर के खतरे पता है आपको? बाघ भी है, भालू भी है, कोबरा भी आते हैं हम लोग, है। रोज ही आते हैं फिर। रोज ही आता हो? फिर कभी कुछ हो गया तो है? भगवान भरोसे। हाँ, वो सब ऊपर वाला है, जो होता है। वो तो है, लेकिन अपनी ओर से भी ना थोड़ा सावधानी बरतना, क्योंकि अंदर ना एक तो जानवर कहाँ बैठा है, आप जाते हो चुपचाप से, आप नीचे से बिनोगे, तब तक वो पीछे से कहीं अटैक कर दिया तो झाड़ी से निकल के, है ना। थोड़ा हल्ला वल्ला मचा के जाया करो। वैसे तो जाना नहीं चाहिए, जाते हो तो थोड़ा हल्ला मचा के जाओ, ठीक है? अल्लाह मचाते हैं। ये भाई फायरिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अंदर से। तो यहाँ पे ये इको ब्रिज का नाम लिखा हुआ है कि इको ब्रिज है, जानवर यहाँ से क्रॉस करेंगे, लेकिन काफ़ी खस्ता हालत में है ये ब्रिज। तो जानवर क्रॉस कैसे करेंगे भाई? ऊपर से तो ऐसे ऐसे बड़े छेद हैं जहाँ से, जैसे ये इसमें ये पाइथन वगैरह का लिखा है, सब गिर जाएगा नीचे। तो अभी कुछ लोग और जंगल की तरफ गए हैं। अंदर एक कटान की आवाज़ आ रही है, लकड़ी कट रही है। अब वो निगम वाले काट रहे हैं, इनका कहना है। लेकिन जब मैंने बोला कि खतरा है, तो वो कह रहे हैं कि वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह है। तो जो ये आवाज़ें होती है ना जंगल के अंदर, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करती है वाइल्ड एनिमल को। ये आप खुद सुनिए। जैसे मैं बता रहा था ना कि जंगल ख़त्म होते ही यहाँ पे विलेज और काफ़ी ज़्यादा होटल बन रहे हैं। तो ये अभी आप देख सकते हैं एरिया। तो जो बीच का पैच है जहाँ से मैं आया, तो आने वाले टाइम में शायद उसको भी इसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जंगल की ज़मीन कहीं ना कहीं से समाप्त हो रही है। और ये दो सालों का है ये। लॉकडाउन में यहाँ कच्ची रोड थी, तब एक भी ऐसा प्लॉट नहीं देखा गया था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं खुद ही। तो कुछ किलोमीटर जंगल का रास्ता कवर करने के बाद ये विलेज आता है जिसका नाम है बसानी। और ये एकदम मतलब जड़ पे है, जो शिवालिक रेंज है उसकी। और यहाँ से पहाड़ भी समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद पूरा भाबर और तराई का एरिया आता है।
तो अब हम आगे की तरफ चलेंगे थोड़ा और ये रास्ता भी अब पूरा बल्दिया खान नैनीताल तक निकल रहा है, पूरा जंगल वाला रास्ता है। तो इसमें नीचे साइड पानी भी आ रहा है। तो जो कि जानवरों के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो जी अभी हम आए हैं नीलकंठ महाराज जी मंदिर में, भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ हम पहले भी आए हैं। तो जी अभी हम महाराज के वहाँ आए हैं और बाबा जी हमारे साथ हैं। तो अभी देखिए, आज जो हम बात भी कर रहे थे कि लेपर्ड अटैक बढ़ते हुए जा रहे हैं और आए दिन भीमताल कई जगह पे हो रहा है। और बाबा जी यहाँ पे आप तो काफ़ी सालों से। हाँ महाराज, मैं तो यहाँ पर अब सालों से, क्या मेरा तो जन्मस्थली यहाँ का है। जी जी जी। और ये रोड पे जहाँ पर मैं इस टाइम समय हूँ मंदिर पर, उस टाइम पे 15 साल तो मुझे मंदिर पर हो गए हैं यहाँ पर। तो ये 2-1 साल से ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो ये रोड तो अभी बनी है। रोड तो अभी ये ना, रोड तो 15 साल पहले का इसका कच्ची रोड बन गई थी। कच्ची रोड। ये अभी जो पक्का 1 साल पहले पड़ा हुआ है। मतलब इसका आता मतलब ये शुरू हो गया था उस टाइम से, मतलब 2-1 साल से जो हो रहा है ये। तो बाबा जी जो ये होते थे वन्य जीव के हमले, पहले आपको कुछ सालों पहले इतने सुनने को मिलते थे? ना, कभी सुनने को ही नहीं मिला जिंदगी में। हम तो ये हमेशा जिंदगी में जंगली में रहने वाले हो, जंगल ही है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। ये हमने देखा कई बार है, मवेशियों को मार जाता था, गाय बकरी कैसे ऐसे ये, लेकिन आदमी के ऊपर इस ढंग से अटैक करते हुए हमने ये 2 साल से इधर को देख रहे हैं। इससे पहले कभी 10-12 साल में कोई अनाचक कोई ऐसी जगहों में आदमी फंस जाए तो वहाँ कर दी, तो वो चीज़ अलग है। ये तो हमने सुना ही नहीं। अब तो हम ये आबरू हम अपने हमारे रेंज में पिछले साल 7 मौतें हो गई। टाइगर ने कर दिया। और ये मनोरा रेंज में देखो, नैनीताल भीमताल साइड को ये हाल है। आए दिन यहाँ ये 2-3 महिलाएं लगातार ही कर दी है, 3-4 दिन के अंदर रोज आ रहा है। जय बोले महाराज। अभी वही हम बात भी कर रहे थे, जैसे जो मनोरमा रेंज बता रहे भीमताल में जी, 2 महिलाओं को लगातार 3 दिन में कर दिया। हाँ, 3 दिन के भीतर कर दिया। लेकिन वो है कि दोनों केस में मतलब जंगल के अंदर ही गए थे वो। हाँ, जंगल के अंदर गए थे। अब यहाँ पर ये है ना महाराज, जंगल तो हमारा एक ऐसा मुख्य व्यवसाय है यहाँ पर। जंगल में यहाँ पर गाय बच्ची मवेशी के बगैर यहाँ गुजारा नहीं होता है। अब आदमी अगर इनको नहीं करता है तो करता क्या है? न यहाँ पर किसी के पास नौकरी है, न कोई रोजगार है, न कोई ऐसी चीजें है नहीं। एक ले दे के वो पशुधन है, पशुधन के लिए आदमी अपनी जान गंवा रहा है ये। और कुछ नहीं है इसमें। तो जैसे इसमें कई बार ना एक चीज अभी मैंने नोटिस करी, अभी काला डूंगी में एक बच्चे को मारा था। हाँ जी हाँ। तो अभी कल ही समाचार में भी आया कि उसके साथ 2 बच्चे थे, लेपर्ड के साथ, गुलदार के साथ। हाँ। तो कहीं उस वजह से भी काफी ज्यादा हिंसक हो जाते हैं जब उनके साथ बच्चे होते हैं। हाँ, होता है, ये भी है। फिर वैसे तो ये है ना, यह मुख्य कारण क्या रह गया इनका जंगलों में जो है इनके खाने पीने की, मुझे तो ऐसा लगता है इनका आहार में कमी आ गई है। तो इसलिए अब आहार में कमी इसलिए आ गई है, ये दुष्ट लोगों ने जो ये अपना ये वन्य जीव शिकार करते हैं, इन्होंने तो शिकार तो इनका भोजन तो ये खा गए। अब ये खाएं तो ये क्या खाएं? भाई पेट जीव इनने ले रखा तो पेट तो भरना ही है। अब वो कुछ नहीं हो रहा, जो कुछ कमजोर रहता है या कोई बुढ़ा हो जाता है वो ये गांव की तरफ रुख करता है और ये बेबस औरतों पे ज्यादातर हमला कर रहा है ये। पिछली बार भी इसने औरतें ज्यादा वो करी थी और इस बार भी औरतों के साथ वो है, क्योंकि औरत आदमी तो फिर भी काफी हिम्मत करता है ना। औरत तो एक ही उसमें वो हो जाती है बेचारी, हो वैसे ही घबरा जाती देखते ही, उसको आसानी से शिकार कर ले रहा है ये। और फिर औरतें मतलब वो झुक के भी काम करती है, लकड़ी लेने। ये वो अपने सुर में काम लगे रहती है, उनको इधर उधर देखने का तो कोई है नहीं कि अपने लगे रहे काम में। एक दिन उन्होंने दरांती पकड़ के और दरांती को ही देख रही, बस हो गया। इस वजह से ज्यादा घटनाएं हो रही महाराज। ये घटनाएं अब क्या है, बढ़ते ही जाएंगी, ये घटेंगी नहीं। घटेगी नहीं, लेकिन ये है कि जनता को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए और फॉरेस्ट विभाग को भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं से। तो इसमें फॉरेस्ट विभाग को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि आपके एरिया में कितने बाघ हैं, कितने गुलदार है, पता होना चाहिए। या इन्हें तुम ये अगर विभाग इनकी वो करता है तो इनको मारने की अनुमति दे विभाग। अगर इनका इतना संरक्षण होता है तो इनकी चौकीदारी भी होनी चाहिए। ना हो तो फिर इनका
बंद करने का वो दे आदेश दे, जी जी जिससे जी। ये इतने इतने वो आक्रामक न हो। हाँ लेकिन भाई उसको तो किसी को वो भी नहीं करना है, ट्रैंक्विलाइजर करके ही उसको ले जाना है जैसे जी तैसे, जी 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 जिंदा ही पहुंचाना है वहाँ। जी। अब उसके लिए भी कई वो पिंजरे लगाने पड़ेंगे उसको, कई बार वो आता है फिर नहीं आता है। हाँ। तो अभी यही वाले केस में अभी 75 फॉरेस्ट की टीम है, पुलिस कर्मचारी है, 2 पिंजड़े लेके गए हैं। हाँ, गांव वाले वो मांग कर रहे हैं कि इसको मार दो। मार दो, अब लेकिन यह है कि वो पकड़ेंगे तो उनके पास जगह भी नहीं बची। अब जगह भी नहीं बची अब है। देखो ना, जितने हाँ। रेस्क्यू सेंटर है सब फुल चल सब रहे फुल हैं। चल रहे हैं। अगर ढेला की बात करें, रेस्क्यू हाँ। सेंटर 10 टाइगर और 10 लेपर्ड की वहाँ पे जगह है, फुल है। फुल है, 10 बाघ है वहाँ पे, 11 गुलदार है, गुलदार है। एक भी जगह है है नहीं। नहीं। ऐसे ही अल्मोड़ा में भी फुल है, हाँ, रानी बाग रेस्क्यू सेंटर फुल है। फुल है। अब किया जाए, मतलब बेसिकली फिर यह है कि लोकल लोगों को भी पता नहीं है कि कहाँ पे बाघ है, कहाँ पे सावधानी बरतनी है। हाँ, अब ये तो देखो ना, ये हमारा गांव है ये। हाँ। इसके चारों तरफ वन है। हाँ, पूरा मतलब जंगल कहीं को हुआ। ऐसी आबादी नहीं है कि कहीं आबादी दिख, जहाँ को हाँ। देखो वहीं को बनी है। हाँ, अब वो किसी भी तरह से भी आ सकता है, किसी तरह के भी पूरा से। पश्चिम उत्तर चारों दिशा से आ सकता है वो। हाँ। अब इतने आदमी, अब ये घर के रिश्ते में तो ये भाई आदमी का काम करना है तो वो थोड़ी बहुत उसका ध्यान खींचे, वो अपने कार्य की तरफ भी जाता ही है। हाँ, हाँ। वो सारा धोखाधड़ी करके ऐसा ज्यादा मार रहा है। और यही है इनका, इनको पिंजरे हिंजरे लगा करके कैद है, जो भी ये करते हैं इनका करना पड़ेगा इनको। नहीं तो इस हालत में तो ये आए दिन इस ढंग से तो ये तो फिर ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। हाँ, अगर छूट या फिर मिलेगा शासन इनको जो इतने खतरनाक हो गए हैं ये, इनको मारने की अनुमति दे। हाँ। नहीं, कई समय अपने ही, मतलब मेरी भी आज 65 साल की उम्र हो गई जी है। जी जी। देखा मैंने इनको, कई ये मवेशियों को तो मार देते थे, लेकिन ये इंसान के तो सामने में आने ही में डरते थे। अगर आ भी गए तो भाग जाते थे हाइट हूट करने से। अब तो ये सीधे हमला कर दे रहे हैं। हमला कर दो। ये क्या है, भूख का कारण तो है इनका। हाँ। भाई भूख अतिक लगी है उसको, हो रही, मैं क्या खाऊं, खाऊं। कैसे जीवित तो उसने भी रहना ही है। जी जी। उनके अन्य चीजों कोई साधन नहीं है। उनको भी अपने बच्चे को पालना ही है। या ऐसा करे सरकार, इनके लिए कुछ खाने पीने के, इनके हिरन फिरन, ये जो इनका जो भोजन है इसकी व्यवस्था कराएं जंगलों में। ये कम से कम इस पर निर्भर रहे। उसके लिए पता होना चाहिए ना कितने गुलदार है, कितना खाना है उनका। एक बार यहाँ वो लगा था इनकी गिनती के लिए, रामनगर से आए थे ये कॉर्बेट वाले। ये पिंजरा लगाया था यहाँ नीचे नाले में, यहाँ बैठते थे। हफ्ते में एक दिन आते थे वो, मेरे से कहते थे बाबा जी जरा ध्यान देते रहना, यहाँ कोई अन्य आदमी ये पिंजरे को नुकसान न पहुंचाए। अच्छा, वो तो टाइगर के टाइम पे आए होंगे। हाँ, टाइगर को गिनती करने के लिए तो आए होंगे, कितने हैं इस क्षेत्र में करके ना। नहीं, वो पकड़ने के लिए भी आए थे टाइगर। अच्छा, जब आदमखोर हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। ना, ये तो बहुत पहले की बात है, कोरोना से भी पहले की बात है। अच्छा अच्छा। ये तो ज्यादा हाहाकार तो ये कोरोना से इधर को हो रहा है ये बात का। उससे पहले इतना कहाँ था फिर। अब लेकिन ये देखिए ना बाबा जी, आपके देखा देखी में यहाँ कितना जंगल खत्म हो गया है। बहुत खत्म हो गया महाराज। तब भी आप बताओ कितना। हाँ, 100 में से कितना हो गया है? कम से कम मेरे ख्याल से 100 में से अगर 30% तो हो ही गया है। 30% हो गया है। हाँ, और ये जंगल ऐसी चीज है कि बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा। हाँ, कम ही होगा। भाई हम एक पेड़ का अगर सूखा है या कच्चा, जो भी कच्चा तो काटना वैसी हुआ है, सूखा भी अगर हटा रहे हैं तो उसकी जगह में एक दूसरा पेड़ लग जाता, जंगल बढ़ता हाँ। है नहीं। लेकिन प्लेन हो जा रहा है, फिर वो बस। जंगली जानवर फिर छुप छुप के आ रहा है। और इंसान सामने बढ़ते ही उसको लगता है कि मेरा दुश्मन है सबसे बड़ा। बिल्कुल, उससे तो कोई चीज छोड़, वो तो यहाँ 20 फुट की छलांग मारता है वो। रैपिड जो है कि रैपिड ना, ये कितनी लंबी छलांग लेता है ये, बहुत तगड़ा हो। मैंने तो कई बार, मेरा आमना सामना हो गया इनसे कई बार। जी जी जी। आज से थोड़ी, मैं पहले कभी बकरियों को ले गया जंगलों में, गायों को ले गया, साले मेरे सामने ही बकरी मार देता था, ये हमला कर देता था। लेकिन हम कई बार बकरियों को छुड़ा के लाया इनसे उन दिनों। अब बदन में भी खून रहा, हिम्मत भी ठहरी। तो ये वो जगह है, देखिए मतलब पूरा जंगल वाला एरिया है। नीचे पानी की आवाज भी आ रही है, तो पानी का स्रोत भी है, ये पानी का जो कि जानवरों के लिए भी बहुत। स्रोत है ये। अब वहाँ देखिए, वहाँ पे भी गांव है। तो पार है, बेलगांव है वो। पहुंचा था, और ये जंगल के अंदर जो तारे जाते हैं ना, कई बार हम सोचते हैं कि यार कैसे चेंज करते होंगे, कैसे जाते होंगे। तो ये पुराना लोड है जो कि अब ख़त्म हो गया, नई तार इसमें बिछ रही है। और ये देखिए मतलब, और ये काफ़ी आगे तक है, ऐसे देखिए मतलब आगे तक जंगल तक जाएंगे ये लोग। और यहाँ से ये रस्सी से निकाला और ये तार पड़ ली उसमें। अब
तो ये भाई यहाँ पे तार को जोड़ देगा उसमें। एक भाई वहाँ पे खड़ा है। आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। लंबा लाओ रास्ता तो चैनल घूमेगा, जड़ पे खाई दे रहा झुकेगा ही वो। अरे थोड़ा बच के रहना। खींचो लगाओ जो बस बाहर भाई बाहर इतने में बाहर जड़ पे है भैया ये अंदर जंगल तक जाते होंगे ये तार। अब ये गए हुए देखिए ना, हाँ फैला के आए हैं, ऊपर रख के आए हैं, चेंज करते तो ये मेन हाईवे तक मिलेगा। वहाँ से आ गए। तो अंदर तो जैसे ही कॉरिडोर वगैरह भी हुआ एलिफेंट का, कई बार सामना होता होगा। बिल्कुल होता है। फिर तैयार रहते हैं, इकट्ठा होते होंगे तो शोरगुल मचा के जानवर को। हल्का सा हल्के हाथ से छोड़ दो। भैया वैसे हमेशा जब भी गए हैं तो कुछ ना कुछ भैया आपको दिखा है यहाँ ऐसे जंगल में क्या क्या? हाथियों का झुंड, हाथियों का झुंड, सुअर, बाघ भी दिखा है। हिरन हाँ हिरन तो रेगुलर ही हुआ खैर। तो जैसे हाथी होते हैं तो क्या करते हैं तब? हल्ला गुल्ला करके साइड हो जाता हो और चुपचाप निकल लिए। तो ये भी एक खतरनाक काम है जो कि जंगल के अंदर ही अंदर जा रहा है पूरी, आप देख सकते हैं। तो जी अभी हम आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और बाकी कई चीज़ों में हमने आप लोगों से बात करी और काफ़ी चीज़ें आपने देखी भी होगी कि क्या सावधानी बरती जा रही है और क्या नहीं। लेकिन यह है कि ख़तरा बना ही रहता है ऐसी जगहों में, और अक्सर आए दिन आपको भी पता है कि जैसे जैसे इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जंगल ख़त्म हो रहे हैं और वाइल्ड लाइफ जो है जंगल के बाहर भी देखी जा रही है। बफर जोन में बहुत केसेस होने लग गए हैं टाइगर अटैक के और लेपर्ड अटैक के भी। सिटी साइड या फिर गांव साइड बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो उसका सिर्फ एक ही हम कर सकते हैं, सावधानी बरतनी पड़ेगी और विनती करनी पड़ेगी कि ऐसे हादसे ना हो। आशा करते हैं हम ऐसे हादसे ना हो। और बाकी आप लोगों ने यहाँ तक की वीडियो देखी, अगर आपको वीडियो सही लगी है तो आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाना। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है। और बाकी देखिए मतलब जो मैं ये कह रहा हूँ कि हादसा अभी सैटरडे की बात है। पुष्पा देवी जी को गुलदार ने अपना शिकार बनाया भीमताल के आसपास, और उससे 2 दिन पहले इंदिरा देवी जी को, जो कि बहुत ही दुखद है। भगवान उनके परिवार को लड़ने की शक्ति प्रदान करे और उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे भगवान, ऐसी हम आशा करते हैं। और ये देखिए लेकिन हादसे बढ़ ही रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे हर जगह आए दिन कुछ ना कुछ। अभी कुछ टाइम पहले जो काला डूंगी का एक केस था जहाँ पे 3 साल की बच्ची को गुलदार ने अपना शिकार बनाया था, उसके घर के पास ही मतलब आसपास के इलाके में गुलदार अपने बच्चों के साथ दिखा है। लेपर्ड के बच्चे थे। तो कहीं ना कहीं खाने की कमी से भी वो ऐसे शिकार कर रहे हैं या हादसे कर रहे हैं। तो इसमें मतलब मेरा ही मानना है कि फॉरेस्ट विभाग को भी हर एरिया वाइज पता होना चाहिए कि कितने गुलदार है, कितने टाइगर हैं, और वो खतरों का लोकल लोगों से भी अवगत करवाना चाहिए ताकि लोकल लोग भी सावधानी करिए। जैसे जो फॉरेस्ट से नहीं जुड़ा है, जैसे आम पब्लिक है, आम जनता है, उनको नहीं रहता है आइडिया कई बार कि कहाँ पे क्या हो सकता है, क्या घटना है। तो वहाँ पे सावधानी और जगह जगह पे मतलब ऐसे इंटरेक्शन प्रोग्राम होने चाहिए। और भारत में तो इतनी एनजीओ काम करती है जो कि फ़ॉरेन से आती है, और जगह जगह पे डोनेशन कैंप चलते हैं उनके। तो उनको तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में कि इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट कम से कम कैसे किया जा सकता है, जिसमें रेगुलर कुछ सेमिनार, बस जो हम सेमिनार देखते हैं वो 5 स्टार होटल के अंदर देखते हैं जो कि इंग्लिश में होते हैं। लेकिन जो गांव की जनता है उनको समझने के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं मिल पाता है, तो कहाँ से वो समझेंगे। तो ग्राउंड लेवल में जब ये काम होगा एनजीओ के द्वारा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, तो कहीं ना कहीं लोगों को उसके बारे में पता चलेगा, वाइल्ड लाइफ के बारे में, और सावधानी क्या बरतनी है वो भी लोग समझेंगे।
और हम भी आशा करते हैं कि ऐसा इन फ्यूचर हो और ऐसे प्रोग्राम हमें देखने को मिले ज़्यादा से ज़्यादा। और लोग भी जो जंगल के आसपास रहते हैं, ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में रहते हैं, अपनी सावधानी खुद से बरतिए और अपने बच्चों को शाम के टाइम में खासकर ऐसे जंगल के साइड जो रहते हैं बाहर ना निकलने दें। और लकड़ी वगैरह लेने जाते हैं, मजबूरी होती है तो उस टाइम भी सावधानी बरतिए, बोलते हुए जाइए और कोशिश कीजिए हमेशा ग्रुप में जाएं, झुंड में जाएं। 3-4 लोग कम से कम होने चाहिए, 1 या 2 लोग तो कभी ना जाएं। तो ये सावधानी ही है जो ये कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकती है। तो आशा करता हूँ कि इसमें आगे भी सावधानी लोग बरतेंगे और ऐसे हमले हम कम देखने को मिलेंगे और ये कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद से आज के ब्लॉग को करते हैं हम क्लोज़ और मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल, बाय।